नमस्ते दोस्तों। महामूर्ख तुलसीदास की अपनी तुलसीकृत रामायण में लिखी मूर्खतापूर्ण बातें। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की सच्ची रामायण के द्वारा वर्णित। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब हनुमान सीता की खोज में निकले, उस रास्ते में भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्र की चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर थी, जबकि तुलसीदास अपनी रामायण में भारत और श्रीलंका के बीच 100 योजन अर्थात 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर की चौड़ाई बताकर अपने आप को मूर्ख और महान झूठा साबित करते हैं। किंतु तुलसीदास ने रामायण में भयंकर ही सफेद झूठ और पाखंड भरी बातें लिखी हैं। निर्जीव वस्तुओं को पंखों के साथ उड़ने की, निर्जीव वस्तुओं और पशु पक्षियों को मनुष्यों से बात करने की, पानी को मनुष्य से बात करने की, पर्वत को समुद्र के कहने पर समुद्र से निकलने की और हनुमान का सम्मान करके समुद्र में पुनः डूबने की मनगढ़ंत और सफेद झूठी बातें लिखी हैं, जो कि किसी भी समझदार व्यक्ति के गले में नहीं उतरती हैं। तुलसीदास अपनी रामायण में लिखते हैं कि उस समुद्र में 100 योजन के बहुत विशाल मगर, घड़ियाल, मत्स्य और सर्प थे। तुलसीदास के ऐसे सफेद झूठ को किसी भी व्यक्ति को पचाना नामुमकिन है। भारत और श्रीलंका के मध्य 40 किलोमीटर की जगह में 100 योजन अर्थात 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर के विशाल शरीर वाले जीव जंतु होना असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास ने भांग के नशे में भारतीय लोगों को मनगढ़ंत कहानियों में उलझाने के लिए एक काल्पनिक और मूर्खता भरी बातों की एक झूठी बकवास लिखी है, जिसका समाज के लिए कोई भी औचित्य नहीं है। ऐसी सफेद झूठों से तुलसीदास ने मूर्खतापूर्ण और दिमाग के दिवालियेपन की मानसिकता का परिचय दिया है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड 36वां सर्ग श्लोक 41 से विदित है कि जब हनुमान सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंचे, तो उन्होंने राम के वियोग के संबंध में सीता को इस प्रकार कहा कि राम आजकल वियोग में न मांस खाते हैं, न ही शराब पी रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राम ने सीता के वियोग में मांस खाना और शराब पीना बंद कर दिया था, अर्थात राम मांस और शराब भक्षी थे। जबकि ब्राह्मणी लोग प्रचारित करते हैं कि राम मांस और शराब का सेवन नहीं करते थे, जो कि ब्राह्मणी लोगों का एक सफेद झूठ है। इसके साथ ब्राह्मणी लोगों का ये भी सफेद झूठ है कि हनुमान ने लंका दहन किया था। ब्राह्मणी लोगों ने झूठ और पाखंड का जाल बिछाकर भारतीय लोगों को सार्थक जीवन नहीं जीने दिया। इन लोगों ने झूठ और पाखंड के नाम पर भारत के अशिक्षित और आस्थावादी शिक्षित लोगों को अभी तक खूब मूर्ख बनाया है। ये लोग रावण की सोने की लंका की, हनुमान के उड़ने की, राम सेतु इत्यादि की मनगढ़ंत कहानियों से भारतीय लोगों को भ्रमित करते रहे हैं। ये भारतीय लोगों को अखंड विश्वास दिलाते हैं कि सोने की लंका को हनुमान ने जला दिया था, जबकि सोना एक कीमती और ठोस धातु है, आभूषण बनाने के लिए जिसे हजारों डिग्री तापक्रम पर द्रवित करते हैं। सोने से आभूषण बनाने के लिए सोने को लगभग 1064 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर पिघलाया जाता है। सोना 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलकर द्रवित स्थिति में आता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस रूप में हो जाता है। ब्राह्मणी लोगों का मत है कि लंका का निर्माण शिवजी ने लाखों वर्ष पूर्व कराया था, जबकि सोने की खोज को 5000 वर्ष और श्रीलंका में मनुष्य की उपस्थिति को 34,000 वर्ष ही हुए हैं। तो सोने की लंका का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व किसके लिए कराया था? और वहां पर लाखों वर्ष पूर्व कोई मनुष्य जाति ही नहीं थी, तो उसका निर्माण कैसे हुआ? 5000 वर्ष पूर्व कोई सोने की खान तो थी नहीं। कुछ नदियों की रेता को छानकर उसमें से जो सोने के कण निकलते थे, उनको पत्थर से पीटकर आभूषण बनाते थे। उस समय सोना निकालने की न तो कोई तकनीक थी और न ही कोई खान थी, तो सोने की लंका के लिए लाखों वर्ष पूर्व हजारों टन सोना कहां से आया? लेकिन राम के कार्यकाल को कुछ लोग 10,000 वर्ष बताते हैं, तो 10,000 वर्ष पूर्व लंका का निर्माण शिवजी ने किया होगा। एक तरफ ब्राह्मणी लोग शिवजी को सृष्टिकर्ता मानते हैं और सृष्टि की रचना अरबों वर्ष पूर्व हुई थी, तो शिवजी 10,000 वर्ष पूर्व सोने की लंका का निर्माण कैसे कर सकते हैं? यदि शिवजी के पास हजारों टन सोना होता, तो शिवजी सोने का महल आदि बनाते, तो श्रीलंका के स्थान पर भारत में बनाते, क्योंकि शिवजी भारत के लोगों के शुभ चिंतक थे। राम ने लंका में पहुंचने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था, तब राम लंका में पहुंचे थे। शिवजी ने लंका जाने के लिए कोई भी पुल का निर्माण नहीं करवाया था, तो शिवजी का लंका में पहुंचना असंभव था। जब शिवजी का लंका में पहुंचना असंभव था, तो सोने की लंका का निर्माण भी असंभव था। इस प्रकार शिवजी द्वारा सोने की लंका का निर्माण एक पाखंड है। ब्राह्मणी ग्रंथ और उनके लोग रावण और कुंभकर्ण के शरीर को पहाड़ जैसा बताते हैं। यदि उनके शरीर पहाड़ जैसे थे, तो उनकी लंका का आकार पहाड़ से भी विस्तृत होगा। उस पहाड़ समान सोने की लंका के निर्माण में करोड़ों टन सोना लगा होगा। इतना सोना उस समय कहां से आया?
जबकि इतना सोना तो पूरे संसार में आज भी नहीं है, और उस समय सोने की कोई खोज भी नहीं थी। इससे पुष्टि होती है कि श्रीलंका में सोने की लंका का होना एक पाखंड है। ब्राह्मणी लोग कहते हैं कि हनुमान ने सोने की लंका का दहन किया था। सोने के पिघलने का तापक्रम लगभग 1064 डिग्री सेंटीग्रेड और जलने का तापक्रम लगभग 2970 डिग्री है। हनुमान की पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़ों का प्रयोग किया गया था। किसी कपड़े को जलाकर सोने के पास ले जाए तो क्या सोना जलने लगेगा? एक अग्निकुंड में एक बंदर को डाला जाए और बंदर के वजन के बराबर सोने के टुकड़े को डाला जाए तो उसमें केवल बंदर जलेगा, सोना नहीं जलेगा। प्राणियों का शरीर अधिकतर पानी से बना होता है, जो कि 100 डिग्री के ऊपर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, और सोना एक धातु है जो 2970 डिग्री के तापक्रम पर गैस में परिवर्तित होता है। हनुमान की पूंछ में आग लगाने से हनुमान ही जलेगा, सोने की लंका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान द्वारा सोने की लंका नहीं जलने के कारण उसका अस्तित्व लंका में होना चाहिए। अभी तक पूरे श्रीलंका में सोने की लंका का कोई भी अस्तित्व नहीं मिला है। यदि सोने की लंका श्रीलंका के लोगों को प्राप्त हो जाती तो दुनिया में सबसे मालदार श्रीलंका के लोग ही होते। यदि सोने की लंका में हनुमान द्वारा आग लगती तो सोने का तापक्रम लगभग 3000 डिग्री होता और उससे सोने की ऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिलती और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती। 3000 डिग्री तापक्रम के वातावरण में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। सोने की गैस भारी होती है, ऑक्सीजन गैस हल्की होती है, इसलिए सोने की वाष्पित गैस वायुमंडल में नीचे रहेगी, ऑक्सीजन ऊपर रहेगी। मनुष्य की श्वसन क्रिया में सोने की गैस जाएगी। सोने की भाप से मनुष्य सेकंडों में पिघलकर राख में परिवर्तित हो जाएगा और वहां उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। परंतु लंका दहन के समय किसी श्रीलंका के राक्षस को मरते हुए नहीं बताया है। ब्राह्मणी लोगों का ये पाखंड अनपढ़ और आस्थावादी पढ़े लिखे मूर्ख लोगों तक ही चल सकता है। बुद्ध और भीम के विज्ञानी लोगों पर नहीं चल सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।